अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, चैनल इस्लाम और हिस्ट्री में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन कराम, हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि इस्लाम में ज़कात क्यों फ़र्ज़ है और सूद क्यों हराम है। तो सबसे पहले जानते हैं कि दरअसल ज़कात और सूद क्या है और कुरान और हदीस इसके बारे में क्या कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ज़कात के बारे में। नाज़रीन कराम, ज़कात के लुग़वी मायने पाक करने और बढ़ाने के हैं। शरई एतबार से ज़कात उस फरीज़े को कहते हैं जो माल का हक है और इसको शरीयत के बताए हुए लोगों पर खर्च करना है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर कायम है। नंबर 1, गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। नंबर 2, नमाज कायम करना। नंबर 3, ज़कात अदा करना। और नंबर 4, हज करना। और नंबर 5, रमज़ान के रोज़े रखना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात को इस्लाम का तीसरा रुकन करार दिया है। अब ये सवाल पैदा होता है कि ज़कात की ज़रूरत क्यों पेश आई। इस्लाम ने दूसरों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए इखलाक और कानून दोनों से काम लिया है। ज़कात की सूरत में नकद और उशर की सूरत में ज़मीन से पैदा होने वाली अजनास पर मुकर्ररा शरह से आमदन का एक हिस्सा साहिब सरवत लोगों से कानूनन लिया जाता है। शरीयत इस्लामी की रूह से माल की 2 अक़साम हैं। नंबर 1, अम्वाल बातनी। नंबर 2, अम्वाल ज़ाहिरी। अम्वाल बातनी से मुराद है कि अगर किसी शख्स ने कुछ सेविंग की हो नकद की सूरत में या सोने या जेवरात की शक्ल में, तो इस सूरत में इस्लामी रियासत ज़बरदस्ती ज़कात नहीं ले सकती। अम्वाल बातनी में इस शख्स को आज़ादी हासिल है कि जिसको मर्जी चाहे ज़कात दे। ये उस बंदे और अल्लाह ताला का मामला है। अम्वाल ज़ाहिरी से मुराद वो माल है जो ज़ाहिर है, जैसे कि फैक्ट्रियों, कारखानों और दुकानों में रखा गया माल, जानवरों के गले। इस सूरत में इस्लामी रियासत जबरन ज़कात दे सकती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जो कौम ज़कात से इनकार कर देती है, अल्लाह ताला इसको भूख और कहत साले में मुब्तला कर देता है। कुरान करीम की सूरह तौबा में अल्लाह ताला ने 8 मुसारिफीन का जिक्र किया है जिनको ज़कात दी जा सकती है। नंबर 1, फ़ुक़रा। नंबर 2, मसाकीन। नंबर 3, आमिलीन ज़कात यानी जो लोग ज़कात इकट्ठी करते हैं। नंबर 4, मुअल्लिफ़तुल क़ुलूब। नंबर 5, गुलाम की आज़ादी। नंबर 6, मक़रूज़। नंबर 7, फ़ी सबीलिल्लाह। और नंबर 8, मुसाफ़िर। ज़कात अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल करने का ज़रिया है और ज़कात की अदायगी से अल्लाह ताला अपनी बख्शिश और रहमत के दरवाजे खोल देता है। इस तरह ज़कात की अदायगी माशरती भलाइयों और नफ्सियाती और नफ्सानी सुकून का बाइस है। अब बात करते हैं सूद के बारे में। नाज़रीन इकराम, सूद के लुग़वी मायने ज़्यादा होना या बुलंदी की तरफ जाना है, जबकि शरई एतबार से सूद इस ज़्यादती का नाम है जिसे माली मामला करते हुए मशरूत ठहरा लिया गया हो। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी शख्स को 10 लाख बतौर कर्ज देते हैं और ये तय करते हैं कि वापसी पर 11 लाख होंगे, तो ये 1 लाख सूद के ज़ुमरे में आता है। इस तरह बैंकों में रखी गई रकम पर हर साल या हर माह होने वाली इजाफी आमदन भी सूद में शुमार होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शब मुझे मेराज की सैर कराई गई, मैं एक जमात के पास से गुजरा जिनके पेट कमरों के मानिंद थे और इनमें से बहुत से सांप पेटों से बाहर दिखाई दे रहे थे। मैंने जिब्राइल से दरियाफ्त किया कि ये कौन लोग हैं, तो उन्होंने जवाब दिया, ये सूदखोर हैं। इस तरह एक और हदीस शरीफ में इरशाद होता है कि जो भी सूद का लेन देन करता है, इसका अंजाम माल की कमी की सूरत में होता है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने और खिलाने वाले, लिखने वाले और गवाहों पर लानत फरमाई है। कुरान और हदीस में सूद की बड़ी सख्त अल्फाज में मजम्मत की गई है, जैसा कि सूरतुल बकरा की आयत 275 और 276 में इरशाद बारी ताला है, जो लोग सूद खाते हैं वो क़यामत के दिन इस शख्स की तरह खड़े होंगे जिसे शैतान ने छूकर बदहवास कर दिया हो। ये सज़ा इसलिए मिलेगी कि वो कहते थे कि तिजारत भी सूद की तरह है, हालांकि अल्लाह ताला ने तिजारत को हलाल और किया है और सूद को हराम। फिर जिस शख्स के बारे में ये रब की तरफ से नसीहत आ जाए और वो बाज रहे, जो पहले खा चुका सो खा चुका, इसका मामला अल्लाह की तरफ है, और जो शख्स दोबारा लौटा वो शख्स जहन्नुमी है। ऐसे लोग दोज़खी हैं, इसमें हमेशा रहेंगे। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है, और अल्लाह ताला किसी नाशुक्रे और गुनहगार से मोहब्बत नहीं करता। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद के गुनाह के 70 हिस्से हैं और इसका सबसे कमतर हिस्सा अपनी माँ से ज़िना करना है। अल्लाह ताला हम सबको सूद से बचने और ज़कात अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर करें और इस तरह की मज़ीद मालूमात की वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔